माय डियर फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उससे संबंधित विकल्प प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। वन क्या है? वन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। एक घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। अरे सदाबहार का मतलब जहाँ पत्तियाँ जो है पूरी तरह से हरा भरा रहा हो, एवरी ग्रीन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्ष की मोटी बितान के कारण जो वहाँ का जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार का क्षेत्र है, तो मोटी पूरी प्रतरती वृक्षों की रहती है। बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जब घना रहेंगे और पूरे फैले रहेंगे तो जंगल में जो वन है वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते हैं सूर्य के प्रकाश। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं, जैसे रोजवुड हुआ, आबनूस हुआ, महोगनी हुआ, ये सारी जो वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाए जाते हैं। कुछ आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या है? जिसके पत्ते झड़ जाते हैं कुछ समय के बाद, साल भर जो समय होते उसका। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सा में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन के साथ जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? झड़ जाती हैं जब शुष्क मौसम आता है। यहाँ वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? साल पाए जाते हैं, सागवान पाए जाते हैं, नीम पाए जाते हैं तथा शीशम पाए जाते हैं। यहाँ आमतौर पर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि जो है पाए जाते हैं। ये सारी जो पौधे वृक्ष हैं, साल, सागवान, नीम तथा शीशम, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं तथा बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर, ये सारी जो चीज़ें हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत ये भी आते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ जो है बाज हुए, चीड़ हुए एवं यूकेलिप्टस, यहाँ पर चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बाँस होगा ना, यहाँ पर सुधार लीजिए, बाँस, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये जो सारी जो चीज़ें हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क
ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश का सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। शंकुधारी न शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा कबाड़ी कागज बनाने के काम आती है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन क्या होता है कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ बर्फ वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर ही ये जो है वन शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्योंकि जो बर्फ से गिरते हैं तो वो शंकुआकार का आकार का वो वन बन जाते हैं। क्योंकि पौधे भी उसी तरह के होते हैं, क्योंकि पत्ते जो है बिल्कुल जो बर्फ होते हैं नीचे गिर जाते हैं। कुछ घास के मैदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग वो देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसे पूर्वी अफ्रीका का जो घास के मैदान है इसको सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील का जो घास के मैदान है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला जो है उष्णकटिबंधीय, उसको लालनोस बोलते हैं। उसी तरह जो आगे देखते हैं हम लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना का जो है पम्पास होता है, उत्तरी अमेरिका का है प्रेरी होता है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स होता है, मध्य एशिया का स्टेपी होता है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन होता है। इसको डाउन्स बोलते हैं। डाउन्स बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं, डाउन्स के भी नाम से जाना जाता है ना। तो देखते हैं, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तान वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वन में, इनमें से कोई नहीं। तो काई एवं लाइकेन, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टुंड्रा जो है वनस्पति में पाए जाते हैं। उसके साथ ही एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कट्टेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो इसका या ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में जो है ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सामान्य जानवर है, बंदर है, जिराफ है, ऊँट है, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्णपाती वन का ही ये सामान्य जानवर है। स्टेपी घास से पाए जाते हैं इस दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य एशिया में स्टेपी घास पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। कौन सी वन में पाया जाता है? सदाबहार वन में, पर्णपाती वन में, वर्षा वन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर वर्षा वन सी हो जाएगा। सी, वर्षा सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। प्रिजेंट तथा मुनाल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं, या शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन में
ये पाए जाते हैं। प्रेजेंट और मुनाले पक्षी है, ये यहाँ पर ये सामान्यतः ये मिलते हैं। सील एवं वालरस क्या है? भूमध्य सागरीय जानवर है, ध्रुवीय जानवर है, ये और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सील एवं वालरस ये जो है ध्रुवीय जानवर हैं, ये जो वहीं पर मिलते हैं। नोट जो है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है यहाँ पर फलों की सबसे अधिक खेती की जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग विश्व का फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।